अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अहम तरीन तकर्री यानी कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पाकिस्तान का इस वक्त का सबसे हॉट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा डिस्कशन इसी टॉपिक पर चल रही है कि कौन होगा पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ। सवाल किया जा रहा है कि कौन सी शख्सियत पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत बनने जा रही है आइंदा आने वाले दिनों में। तो जनाब, कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस है वो 3 से 4 दिन पहले हो चुकी है और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अहम तरीन फैसले ले लिए गए हैं। जितने भी फैसले उन्होंने 3 से 4 अहम तरीन फैसले करने थे वो डिसीजन हो चुका है। लेकिन एक और सवाल यह है कि जनाब, क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने भी इससे मुतलिक जो फैसले लेने थे अहम तरीन वो ले लिए हैं? क्योंकि लंदन के अंदर जो मुलाकात हुई है उससे मुतलिक बहुत ज़्यादा कयास आराइयाँ पाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि जनाब, जो फैसले लंदन के अंदर हुए हैं उससे मुतलिक जो पाकिस्तान के अंदर मरकज़ी क़यादत नून लीग की पाई जाती है उनको भी नहीं पता कि जनाब किस नाम को फाइनल किया गया है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं इस वक्त, जो कयास आराइयाँ और इसका अगर इनको अफवाहें भी कहा जाए तो गलत ना होगा। कहा जा रहा है कि जनाब, जनरल आसिम मुनीर सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं नून लीग में और शायद कहा जा रहा है कि इनका नाम भी फाइनल किया गया हो। 100% खबर किसी के पास भी नहीं है। और मज़ीद ये भी कहा जा रहा है कि जनाब, सोचा जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर को वाइस ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाए, क्योंकि जब 29 नवंबर को मौजूदा चीफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी पोस्ट से रिटायर होंगे तो 27 तारीख को अगर जनरल आसिम मुनीर को वाइस चीफ आर्मी स्टाफ बनाया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएंगे जनरल आसिम मुनीर। तो जनाब, इस बात में कितनी सच्चाई है? मामले कुछ यूँ है कि जनाब, मज़ीद जो गुफ्तगू शनीद हो रही है वो ये है कि जनाब, लंदन में कोई फ़ैसला हुआ ही नहीं है। ये भी खबर आ रही है। ख़ुद हामिद मीर ने, जो नून लीग के बहुत ही करीबी सहाफ़ी हैं, मायनास पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट की है और उस ट्वीट में वो कहते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री का फ़ैसला लंदन में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में ही होगा। इंतहाई वेल इन्फॉर्म सहाफ़ी हैं। लेकिन दूसरी जानिब नजम सेठी जो खबरें दे रहे हैं वो इस खबर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कुछ और ही कह रहे हैं। हामिद मीर क्या कहते हैं? वो कहते हैं आर्मी चीफ की तकर्री का फ़ैसला लंदन में नहीं हो सकता, ये फ़ैसला इस्लामाबाद में ही होगा और जब तक GSQ से नाम नहीं आते कोई नहीं कह सकता आर्मी चीफ कौन होगा। ये बात सच की है उन्होंने कि 100% कोई भी नहीं बता सकता कि अगला आर्मी चीफ किसको बनाया जा सकता है। और अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री का फ़ैसला लंदन में नहीं हो सकता, ये फ़ैसला इस्लामाबाद में ही होगा। और उन्होंने कहा कि इस वक्त आर्मी चीफ की तैनाती पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला लग रहा है। पिछले 3-4 आर्मी चीफ्स की तकर्री के वक्त समरी 18 नवंबर से 20 नवंबर तक आई है। और दूसरी जानिब नजम सेठी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि जनाब, जो तकर्री होगी, जो नाम फाइनल होगा वो 18 नवंबर के बाद होगा, यानी कि 21 या 22 को इनाम कंफर्म हो सकता है। ये तमाम जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। और वो कहते हैं हामिद मीर के GHQ समरी भेजेगा तब भी आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत शुरू होगी। इसलिए जब तक GHQ 5 जनरल्स हैं उनकी समरी नहीं भेजता तब तक आप बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो 5 जनरल्स की समरी भेजेंगे उसमें देखा जाएगा कि टॉप पर किसका नाम है। क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ कह चुके हैं कि जनाब, हमने अब ऐसा नहीं करना कि कोई चौथे 5वें नंबर से जनरल को उठा के उसको आर्मी चीफ बना दिया जाए, क्योंकि इससे पहले बहुत से प्रैक्टिकल्स किए गए नून लीग की जानिब से, लेकिन कोई तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ। इवन के जनरल बाजवा साहब को भी जब बनाया गया था तो 3-4 नंबर से उठाकर बनाया गया था। लिहाजा इस बात पर यह कहा जा रहा है कि जब लिस्ट आएगी तो उसके बाद मुशावरत शुरू होगी। एक और बात है कि जनाब, हामिद मीर कहते हैं कि आला सतह के अमरीकी हुकाम का कहना है कि PTI पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है, इसकी 4 जगहों पर हुकूमत है और इस PTI को पाकिस्तान में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, यानी कि इमरान खान की राय भी लेनी पड़ेगी कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। अब बात करेंगे नजम सेठी की। नजम सेठी इस मामले में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जनाब, जो मामला है वो नून लीग के जो कोर्ट है, वो बॉल है वो नून लीग की कोर्ट में डाली गई है। मामला कुछ जो है कि खुद नून लीग ने 2 से 3 जो है बयान बदले हैं अब तक। पहले कहा जा रहा था कि लंदन के अंदर फैसला नहीं हुआ, फिर कहा गया कि जनाब हो चुका है, फैसला नहीं हुआ, मुशावरत हुई है, और अब फिर कहा गया कि मुशावरत भी नहीं हुई। तो मामला जनाब ऐसे हैं कि यहाँ 3 राय मौजूद थी। एक राय थी शहबाज शरीफ की, एक नवाज शरीफ की और एक शहबाज शरीफ की। और जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब की राय थी वो उन दोनों जो रहनुमा थे वो एक राय पर कायम हो गई, तो मजबूरन फिर शहबाज शरीफ को भी उस राय का एहतराम करते हुए उसमें शामिल होना पड़ा। और जो भी फैसला होगा जनाब, अगेन कहूँगा कि 18 नवंबर के बाद होगा, 21 या 22 को। और इस दौरान अगर
जनरल आसिम मुनीर को वाइस चीफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाता है तो समझ लें कि जनाब अगले आर्मी चीफ वही होंगे, क्योंकि मैं क्राइटेरिया बता चुका हूँ कि अगर जनरल आसिम को वाइस बनाया जाता है तो जनाब वो जब जनरल बाजवा जाएंगे तो फ़ौरन उनके बाद ऑटोमेटिकली वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएंगे। लेकिन दूसरी राय, अगर ऐसा नहीं होता तो जनाब जनरल साहिर शमशाद और जनरल अज़हर अब्बास भी इस दो लाइन में आ जाएंगे और उनमें से किसी एक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाएगा जबकि दूसरे को जॉइंट चीफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाएगा। लेकिन इधर एक और बात यह है कि दूसरी राय एक और पाई जाती है कि अगर इन दोनों नामों में से भी किसी को नहीं बनाया जाता, क्योंकि मामला इस वक्त यह है कि जनाब जनरल जो आसिम मुनीर हैं, कहा जा रहा है, इतलात हैं, स्पेकुलेशंस भी हो सकती हैं कि जनाब जो जनरल आसिम हैं वो पीटीआई के अंदर ज़्यादा उन्हें पसंद नहीं किया जाता, ख़ुद इमरान खान उनको इतना ख़ास पसंद नहीं करते। अगर ऐसे की भनक पड़ी कि जनाब जनरल आसिम मुनीर को बनाया जा सकता है नया आर्मी चीफ, तो ट्विटर के ऊपर जो पीटीआई के जो इस वक्त लोग बैठे हैं वो एक नया ट्रेंड बनाएंगे। जो उनकी नॉमिनेशन है, जो उनको अगर लगाया जाता है इस ओहदे पर, तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर देंगे और उसके बाद हो सकता है कि जब वो आर्मी चीफ बन भी जाएँ तो मामला मज़ीद ख़राब हों। लिहाजा अगर उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है और उनको नहीं बनाया जाता, और दूसरी जानिब जनरल साहिर शमशाद जिन्हें समझा जाता है कि वो पीटीआई के कैंप में है, यानी कि वो खुद हों या ना हों वो अलग बात है, लेकिन समझा जा रहा है, जो स्पेकुलेशंस हैं कि वो पीटीआई के कैंप में हो सकते हैं, तो जनाब उस पर फिर जनरल साहिर शमशाद को भी नहीं बनाया जाएगा, तो यहाँ फिर जरदारी साहब की एंट्री होगी कहा जा रहा है। और जरदारी साहब के भी सुनने में आ रहा है कि सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में भी एक दो जनरल्स हैं जो उनके पसंदीदा हैं, तो उनको बनाने की बात की जाएगी। हालांकि इससे पहले इमरान खान कह चुके हैं जनाब ऐसा हो ही नहीं सकता कि नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब की जो ख्वाहिश के मुताबिक किसी अहम तरीन शख्सियत को अहम तरीन जो ओहदे पर लगाया जाए। इस दौरान मामला इस कदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, और 100% कोई भी नहीं कह सकता कि यार कौन बनने वाला है आर्मी चीफ और कौन बनेगा पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत। इस दौरान एक और ख़बर है, खबर यह कि लाहौर में इमरान खान की जो सिक्योरिटी थी वो केपी के पुलिस के सुपुर्द कर दी गई है, और इस दौरान जो पंजाब पुलिस है वो काफ़ी नाला है, वो अपने आप को डिसरिस्पेक्ट समझ रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं हमारी तजलील की गई है कि हम में इतनी सलाहियत नहीं है कि हम इमरान खान को सिक्योर कर सकें। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं कि क्यों ऐसा क्यों किया गया। कि इमरान खान जहाँ उनकी अपनी हुकूमत मौजूद है, जो परवेज़ इलाही काफ लीग के हैं उनके अलाए हैं, उनकी हुकूमत मौजूद है, उनके होते हुए इस पर खान साहब क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहे। वो इसीलिए ट्रस्ट नहीं कर रहे कि वो इमरान खान का शायद वही सोचते हैं कि जब इन पर लाहौर के अंदर पंजाब के अंदर हमला हुआ तो उस दौरान जब उनकी FIR नहीं काटी गई तो फिर मज़ीद क्या इस बारे में सोचा जा सकता है। तो लिहाजा लगता तो यही है कि जनाब इसलिए वो KPK की पुलिस के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा माना जाता है, जहाँ से उनको बहुत ज़्यादा वोट पड़ते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये तो हम तफसीलात थी जो आपसे शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।